हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। आगे चलने से पहले मैं बताना चाहूंगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो नीट की एग्जाम की जब तैयारी करते हैं अपने कंसेप्ट से फोकस तो करते हैं बट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस नहीं करते। अगर आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप एक टॉपिक को, एक कंसेप्ट को 3D एंगल से प्रिपेयर नहीं कर सकते। अगर आप टॉपिक के साथ कंसेप्ट्स क्लियर करने के बाद अगर आप एमसीक्यूज की और पीवाईक्यूज की अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आप नीट एग्जाम में बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं इस सीरीज में, इस इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज में हम आगे चलते हैं और हमारा जो आज का जो टॉपिक रहेगा दैट इज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। Which of the following is true for nomenclature? Nomenclature के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है? Naming of all living organisms based on their features. ठीक है। दूसरा है naming of an organism by the same names all over the world. और तीसरा है naming of living organisms in a manner that it becomes easy to learn. और चौथा है naming of an organism so that it cause less confusion. तो इसमें जो सही स्टेटमेंट है वो है naming of an organism by the same name all over the world. कहने का मतलब एक ऑर्गेनिज्म को इस तरह से नाम दिया जाएगा, चाहे वो जगह चेंज हो जाए, चाहे डिस्ट्रिक्ट या फिर तहसील, चाहे वो कंट्री या स्टेट, कहीं भी ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी चले जाइए, उस ऑर्गेनिज्म चाहे वो प्लांट है या एनिमल है उसका नाम सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज बी पार्ट। सेकंड क्वेश्चन, स्टैंडर्डाइजिंग द नेम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नाउन एज डैश एंड इज पॉसिबल ओनली। बताइए आप किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के नेम को स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, ठीक है, उसे क्या कहेंगे और ये कब पॉसिबल है? याद रखिएगा इसका जो, तो यहां पे ए ऑप्शन है क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स इज यूनिसेलुलर, बी ऑप्शन है आइडेंटिफिकेशन ऑर्गेनिज्म इज नेम्ड वंस, सी ऑप्शन है नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिज्म इज आइडेंटिफाइड करेक्टली, और लास्ट ऑप्शन है टैक्सोनॉमी ऑर्गेनिजम्स इज फाउंड इन द सेम हैबिटेट। तो याद रखिएगा स्टैंडर्डाइज या स्टैंडर्डाइजिंग द नेम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म उसे कहते हैं नॉमेनक्लेचर एंड इज पॉसिबल ओनली व्हेन, जब हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं करेक्टली। तो यहां पे सही ऑप्शन होगा सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्रिविएशंस। एब्रिविएशंस मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम लेक्चर में, ICBN एंड ICZN, इसका फुल फॉर्म क्या है? अगर इसको एक्सपैंड करेंगे तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो ये चार ऑप्शंस हैं, तो यहां पे आपको सीधा सीधा टिक करना है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर दैट इज ICBN, ICZN दैट इज इंटरनेशनल कोड फॉर ज़ूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। बाकी भी मिलते जुलते ऑप्शंस हैं बट जो सही ऑप्शन है दैट इज द बी पार्ट। तो यहां पे बी पार्ट इज द राइट ऑप्शन। अब आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन, ऑर्गेनिजम्स और गिवन साइंटिफिक नेम्स बिकॉज, और सबसे पहला ऑप्शन रहेगा इट एंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। अगला ऑप्शन है एंश्योर्स दैट नो नेम इज यूज्ड ओनली वंस, एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज एंश्योर्स डिजायर्ड नेम इज यूज्ड फॉर द ऑर्गेनिज्म, और लास्ट ऑप्शन है एंश्योर्स इजी लर्निंग ऑफ द नेम्स। और यहां पे जो सही ऑप्शन होगा दैट इज ensures that each organism has only one name। यहां पे जो A है that is the right option। याद रखिएगा अगर हम स्टेट चेंज करते हैं, कंट्री चेंज करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म है चाहे प्लांट है या एनिमल है उसका जो नेम है वो सिमिलर होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यूनिवर्सल होना चाहिए। चाहे आप लोकल एरिया चेंज कर लीजिए,
चाहे आप कंट्री चेंज कर लीजिए, नाम सेम होना चाहिए। स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है रिगार्डिंग साइंटिफिक नेम्स रिलेटेड टू एन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सबसे पहली स्टेटमेंट हमें गलत को टिक करना है, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी उसे आइडेंटिफाई करना है। पहली स्टेटमेंट, बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू नॉन ऑर्गेनिज्म। यह बिल्कुल सही है। साइंटिफिक नेम्स एंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म इज नाउन थ्रू आउट द वर्ल्ड बाय ए सिंगल नेम, जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया, यह भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन, साइंटिफिक नेम्स आर डिजाइन्ड इन ए वे सो एज टू प्रोवाइड एन इजी क्वांटिफिकेशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज इन एन एरिया। यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। कह रहा है जो साइंटिफिक नाम है वो इस तरह से डिजाइन होंगे, वो बता सकते हैं कितने टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज होंगे, ठीक है, एक एरिया में। यह गलत है। एंड नेक्स्ट इज दे एंश्योर दैट नो अदर नाउन ऑर्गेनिज्म कैरिड द सेम नेम, और किसी ऑर्गेनिज्म का सेम नहीं होगा। यह स्टेटमेंट सही है। तो यहां पे जो गलत स्टेटमेंट है दैट इज द सी पार्ट। तो यहां पे जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज द सी पार्ट। करेक्ट ऑप्शन दैट इज सी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय डैश इज बोथ डैश एंड डैश। याद रखिएगा, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम कार्लस लीनियस ने दिया था, ठीक है। इज बोथ टू वर्डेड एंड यूनिवर्सल, तो यहां पे बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इन मैंगीफेरा इंडिका द वर्ड मैंगीफेरा इज। याद रखिएगा, ये जो मैंगीफेरा है, मैंगीफेरा रिप्रेजेंट करता है जीनस। मैंने लास्ट टाइम लेक्चर में बताया था, सपोज हम जीनस लिख रहे हैं तो इस तरह से लिखेंगे मैंगीफेरा, दैट इज द जीनस पार्ट। अब स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीशीज की अगर बात करें दैट इज इंडिका। साथ में अगर साइंटिस्ट का नाम लिखना हो तो इस तरह से एब्रिविएटेड फॉर्म में दैट इज लिन, ठीक है। तो यहां मैंगीफेरा इज द जीनस, इंडिका स्पेसिफिक एपिथेट, एंड लिन क्या है, नेम ऑफ द ऑथर जिसने स्पीशीज को डिस्क्राइब किया, फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया। तो यहां पे मैंगीफेरा इज द जीनस, तो ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। बाकी जैसे ऑप्शंस क्या है, स्पीशीज है, वैरायटी है, ऑर्डर है, यहां करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोविजन ऑफ साइंटिफिक नेम्स एंश्योर्स ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम, ठीक है। साइंटिफिक अगर नेम आप किसी को दे रहे हैं, इसका मतलब उस ऑर्गेनिज्म का एक ही नेम होएगा, चाहे आप प्लेस वेरी होती रहे। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कन्वेंशन ऑफ नेमिंग एन ऑर्गेनिज्म। इसमें हमें यह आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन ऐसा है दैट इज नॉट ए कन्वेंशन, ठीक है, बाय योर वाइल नेमिंग एन ऑर्गेनिज्म। देखिए ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं। Biological names or Latinized are derived from Latin irrespective of their origin. ये सही है। The generic name is the second name that represents the smallest category or rank. It starts with a capital letter. ठीक है। देखिए जो जेनरिक नेम होता है वो कैसा होता है, दैट इज अ फर्स्ट नेम होता है। जो सेकंड नेम होता है वो स्पेसिफिक एपिथेट या फिर स्पीशीज नेम होता है। यहां ये गलत दे दिया। फिर कहा ये जो जेनरिक नेम होता है ये रिप्रेजेंट करता है स्मॉलेस्ट कैटेगरी और रैंक, ऐसा नहीं है। इट स्टार्ट्स विद ए कैपिटल लेटर, ये सही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आधी स्टेटमेंट गलत दी हुई है, तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है गलत है। इट्स नॉट ए कन्वेंशन, ठीक है। तो इसका मतलब हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो ये स्टेटमेंट बेटा गलत है। बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन और सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट द लैटिन ओरिजिन। जब भी हम
जब भी हम साइंटिफिक नेम डिराइव करते हैं वो ग्रीक या फिर लैटिन से इसका ओरिजिन होना चाहिए। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विद ए स्मॉल लेटर, ये भी सही है। तो इसमें ऐसी कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो गलत है, जो कन्वेंशन का पार्ट नहीं है, यानी कि जो स्टेटमेंट गलत है, दैट इज द बी पार्ट। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन जो होएगा वो बी होएगा। करेक्ट ऑप्शन इज बी। बाकी की सारी स्टेटमेंट्स सही हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच वन इज द इनकरेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम। देखिए पैंथरा टिग्रिस, टाइगर का नाम लिखा है, बिल्कुल सही नाम है। मैंगीफेरा इंडिका, बिल्कुल सही लिखा, मैंगो का नाम है। पैंथरा लियो, लायन का नाम लिखा है। कोलंबा लिविया, ये पीजन का नाम लिखा है। अरे देखिए स्पीशीज का जो नाम है, ये लिखने का तरीका बिल्कुल गलत है, कैपिटल में लिखा हुआ है सारे का सारा, ठीक है। ये इसको इस तरह से लिखना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन इज डी। तो यहां पे आएगा करेक्ट ऑप्शन, दैट इज डी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अब एआर टाइप क्वेश्चन है, असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन। असर्शन है नॉमेनक्लेचर इज पॉसिबल ओनली व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली। अगर एक ऑर्गेनिज्म को हम करेक्टली डिस्क्राइब करते हैं तभी हम उसका नाम दे सकते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये असर्शन बिल्कुल सही है। Scientific names ensures that each organism has one name that has not been used for any other known organism. यह भी सही है। कहने का मतलब जो हम साइंटिफिक जो नेम देते हैं वो हम किसी और ऑर्गेनिज्म के लिए हम यूज नहीं कर सकते। बट बेटा यहां प्रॉब्लम है, असर्शन और रीजन दोनों सही हैं, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन सही आएगा बताइए। बोथ ए एंड आर, असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो बी इज द राइट ऑप्शन। तो यहां पे आएगा करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन। असर्शन है there is a need to standardize the nomenclature process of living organism so that a particular organism is known by the same name throughout the world. इसका मतलब हो गया हमें नाम को इस तरह से स्टैंडर्डाइज करना है ताकि जो एरिया चेंज हो, प्लेस चेंज हो, स्टेट चेंज हो, कंट्री चेंज हो, थ्रू आउट द वर्ल्ड एक ऑर्गेनिज्म का सेम नेम होगा, यूनिवर्सल होगा। यह बात बिल्कुल सही है। Both the processes of identification as well as nomenclature are independent. हम किसी ऑर्गेनिज्म को करेक्टली डिस्क्राइब कर रहे हैं और उसे नाम दे रहे हैं, ये इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं, ऐसा नहीं है। अगर एक ऑर्गेनिज्म को अगर आप करेक्टली डिस्क्राइब कर रहे हो, आप उसे आसानी से नाम दे सकते हैं, ये डिपेंडेंट प्रोसेस है। तो ये चीज गलत है। तो हम कहेंगे A is true but or is false. C is the correct option. तो यहां पे आएगा correct option is C part. Next question है assertion reasoning type AR type. Mangifera assertion है Mangifera indica is the correct representation of naming mango using binomial nomenclature. ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। Reason, in binomial nomenclature, each name has two components. That is, in this case, Mangifera represents genus, whereas Indica represents specific epithet या species. जो reason है वो बिल्कुल सही है, और reason जो है ये correct explanation है assertion का। तो यहां पे आएगा A part is the right option. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. तो यहां पे correct option होएगा A part. बाकी भी कुछ options हैं, जैसे कि B option है if both A and R are true but R is not the correct explanation of A. A is true, R is false, R is true, A is false. ये option relevant नहीं है। यहां पे correct option जो होएगा वो A part होएगा।
बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अब स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस हैं। आपने अक्सर देखा होगा एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं, बाय स्टेटमेंट, मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन, मैच द कॉलम, इवन एआर टाइप एंड पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इस तरह से हमें हर तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ये जो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, इसमें पहली स्टेटमेंट है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या होता है, द नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और इस क्वेश्चन की जो सेकंड स्टेटमेंट है, फर्स्ट नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स द स्पेसिफिक नेम एंड द सेकंड नेम इज जेनेरिक नेम। उल्टा बोल रहा है, फर्स्ट कंपोनेंट जेनेरिक होगा, सेकंड कंपोनेंट स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीशीज होगा। तो स्टेटमेंट पहली सही है, दूसरी गलत है। तो यहां पे आएगा बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट, ऐसा नहीं है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, ऐसा भी नहीं है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, हाँ ये सही ऑप्शन है। और लास्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ऐसा भी नहीं है। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सी पार्ट होगा। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सेलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम्स ऑफ मैंगो विच वॉज डिस्क्राइब्ड बाय कार्लस लिनियस। हमें मैंगो फेरा इंडिका का बाइनोमियल नोमेनक्लेचर साइंटिफिक नेम बताना है अलॉन्ग विद द नेम ऑफ साइंटिस्ट या ऑथर। यहां पे आएगा मैंगीफेरा, एम कैपिटल, इंडिका आई स्मॉल, देन लिन, दैट इज अ लिनियस। इट मींस ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, फिर मैंगीफेरा इंडिका लिखा, फिर मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है, इसमें आई कैपिटल कर दिया, फिर मैंगीफेरा इंडिका कार्लिन, ऐसा नहीं है। ये बी, सी और डी ये गलत ऑप्शंस हैं। तो ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ आईसीबीएन। अब आईसीबीएन के अगेंस्ट ऐसा कौन सा रूल है इसमें, ठीक है, आपको क्या करना है, ऐसा रूल बताना है दैट इज अगेंस्ट द आईसीबीएन, जो एग्जिस्ट नहीं करता, जो गलत है। ए पार्ट, हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन, ये बात सही कही गई, ये रूल सही है। एवरी स्पीशीज शुड हैव ए जेनेरिक नेम एंड ए स्पेसिफिक एपिथेट। जो भी आप नाम लिख रहे हैं उसमें दो कंपोनेंट होंगे, एक जेनेरिक होगा, एक स्पीशीज नेम होगा या स्पेसिफिक एपिथेट होगा, ये बात भी सही है, ये रूल सही है। साइंटिफिक नेम्स आर लैटिन एंड शुड बी इटैलिसाइज्ड। जो साइंटिफिक नेम या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, इसका जो ओरिजिन है ग्रीक या लैटिन से होना चाहिए। और जो नाम प्रिंट या पब्लिश करने का जो तरीका होता है वो होता है इटैलिसाइज, ये बात सही है, ये रूल सही है। जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम्स शुड बी रिटन विद स्मॉल लेटर्स। अरे भाई ऐसा नहीं है, जेनेरिक को कैपिटल में और स्पीशीज या स्पेसिफिक एपिथेट को स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा, यह रूल बिल्कुल गलत लिखा गया, ऐसा नहीं होता। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन इज डी, ये तो यहां पे लिखेंगे करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी मीन्स डिफरेंट, ऑपोजिट, ठीक है, तो आपको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट टू द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। ठीक है, ये कुछ रूल्स दिए गए हैं, इसमें बताना कि ऑपोजिट कौन सा, डिफरेंट कौन सा है, उसको टिक करना है। ठीक है, पहला है द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस नेम एंड द सेकंड इज अ स्पेसिफिक एपिथेट एंड द सेकंड इज अ स्पेसिफिक एपिथेट, ये बात सही है। द नेम्स आर रिटन इन लैटिन एंड आर इटैलिसाइज्ड, ये बात सही है। व्हेन रिटन बाय हैंड द नेम्स आर टू बी अंडरलाइन, ये बात भी सही है। बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये बात गलत है। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो डी पार्ट होगा। तो इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी। तो अगर इस तरह का अगर आपको रिसोर्स चाहिए तो आप विद्यामित्रा की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज की सीरीज को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं अगले हफ्ते दोबारा कुछ अच्छे और इनोवेटिव क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।